और कुछ नहीं। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पाते। जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है तब मनुष्य सोचता ही नहीं इन सब की। उसके लिए सब कप पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए उसके लिए वो कप पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो। इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहेगी और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहेंगे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना चाहिए, उसके मजे में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो ये श्रद्धा की आह्लाददायिनी शक्ति है, उस आह्लाद को लेते रहना चाहिए, उस एक्सटेसी में रहना चाहिए, उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स है, वो बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह सब माया है, ये सब चक्कर है। अगर किसी से पूछे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए तो मुझे 50 रुपये मिले। जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए तो मुझे 100 ही रुपये मिलते। वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी है, फिर तुम दूसरी बीवी कर लो, वो भी ऐसी है, तीसरी आई वो भी ऐसी। तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रहे क्योंकि आप स्वयं इनको नहीं खत्म कर रहे हैं। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस लें और उसी रस में रममान रहे। आखिर सारी चीज है ही हमारे आनंद के लिए, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते हैं तो क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जा करके बैठ गई फूल पर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला। उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले। अगर आप मक्खी बने रहे तो आप तो इधर उधर ही भिनकते रहेंगे। लेकिन जब आप स्वयं मधुकर बनाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना लेकर के मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से रहें। यही सबसे बड़ी चीज सहयोग में सीखने की कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी समय आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते हैं शेंडी बांधू, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके से रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हुए जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त करें। जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं और आप ही में नानक बैठे हैं और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, सब आप ही लोगों में बैठे। और उनको इतना विचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला भी नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था। ये सब आपको प्राप्त है। आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए, तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएंगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो। आप जो चाहे सो सकते, जो जे वांछिल ते रोला, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा, अरे बाप रे आज माँ का इतना दम।
समय बंधा हुआ है, माँ स्वयं आ रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े आएंगे। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ तो कहा एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी। और साक्षात हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे, सुविधा के साथ। रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है? ये घोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो खितर भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आती। कि सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा आप भाग जाएंगे क्योंकि हमको कल दफ्तर में जाना है। तुम जाओगे कल भी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे जल्दबाजी करोगे तो खंडाला के घाट में आपको रोक लेंगे हम। लेकिन ये सब चूल, ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक ये चीज घुसेगी नहीं, क्या फायदा। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर ले। अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में जो शक्तियां जागृत हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहां से कहां नष्ट हो जाए। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है, और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं। इतना